नमस्कार दोस्तों, मैं नेमीचंद आप सभी का वाईफाई श्री राम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करंट जीके की कड़ी के अंदर हम आज लेकर आ रहे हैं 13 अक्टूबर का करंट जीके। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ कि हाल ही में सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक राज्य है भारत का जिसके अंदर 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और किस विभाग के द्वारा दी गई है। सेतु बंधन योजना के तहत दी गई है। उसके अंदर लागत कितनी लगेगी, 118.50 करोड़ रुपए लगेगी। लेकिन आपको ये पूछा जा रहा है कि वो राज्य कौन सा है। देखिएगा, हम बात करते हैं कि सेतु बंधन योजना, कौन सी योजना, सेतु बंधन योजना। देखिएगा, सेतु बंधन योजना, कौन सी योजना, सेतु बंधन योजना। अब सेतु बंधन योजना की बात करें कि ये तो क्या है, एक विभाग है, कौन सा, जिसने ये परियोजनाएं क्या की है, जारी की है। अब देखिएगा, सेतु परियोजना की बात करें तो इन्होंने किस परियोजना को मंजूरी दी है। दोस्तों, इन्होंने दी है 7 पुल परियोजना। कौन सी, 7 पुल परियोजना, 7 पुल परियोजना, 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी है। अब देखिएगा, इस 7 पुल परियोजना जो है इसकी जो लागत कितनी है। देखिएगा, लागत की बात करें तो इसकी लागत होगी दोस्तों 118.50 करोड़। कितनी होगी, 118.50 करोड़। अब देखिए, हमने ये कन्फर्म कर लिया कि सेतु बंधन योजना के द्वारा 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी गई जिसके अंदर लागत 118.50 करोड़ रुपए लगेगी। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि योजना जो है ये किस राज्य में स्टार्ट की गई। देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। ये जो है अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई है। अब देखिएगा, इसकी बात करते हैं कि इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया। क्या, इसका उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। किसने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अब देखिए, क्वेश्चन आपके के सामने निकल के आ रहा है कि सेतु बंधन योजना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर 7 पुल परियोजना को 118.50 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है और उसका उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। अब देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य दोस्तों है कि अरुणाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी व आर्थिक विकास को क्या करना, बढ़ावा देना। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब देखिए, हमने इस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे यहाँ पे कवर कर लिया कि इसका उद्देश्य क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। देखिएगा, किस सरकार के द्वारा पूछा जा रहा है कि योजना को मंजूरी दी गई, तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इसको क्या की गई, मंजूरी दी गई है। किसने इसका उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। अब देखिएगा, इस योजना का जो मंजूरी है वो किस योजना के द्वारा दी गई, तो इसको जो योजना को मंजूरी है वो सेतु बंधन योजना के द्वारा दी गई और सेतु बंधन योजना जो संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे क्वेश्चन आपके सामने आया कि हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से
भारतीयों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? देखिएगा, एक ये संघर्ष क्या है, इजराइल हमास संघर्ष। अब देखिएगा, इजराइल हमास संघर्ष, हमास संघर्ष। देखिएगा, ये इसके बारे में पूछ रहा है कि इजराइल हमास संघर्ष के तहत एक ऑपरेशन चलाया गया है, और ये ऑपरेशन किस लिए चलाया गया है कि इजराइल के अंदर जो भारतीय नागरिक जो रह रहे हैं उनको वहाँ से निकालने के क्या है के माध्यम है। कौन सा? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय। अब देखिएगा, क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि भारतीयों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? किसने शुरू किया है? इजराइल हमास संघर्ष ने। अब देखिएगा, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। अब देखिएगा, ऑपरेशन अजय जो है ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो देखिएगा, ऑपरेशन अजय की बात करें तो ऑपरेशन अजय इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों को, इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकालने हेतु चलाया गया ऑपरेशन, वहाँ से निकालने हेतु चलाया गया ऑपरेशन क्या है? चलाया गया अभियान मान सकते हो, चलाया गया अभियान। अब देखिएगा कि इजराइल के अंदर वर्तमान में जो भारतीय रह रहे हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए इजराइल हमास संघर्ष के द्वारा एक ऑपरेशन अजय नाम के हिसाब से अभियान चलाकर उनको वहाँ से निकलने की क्या प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब देखिएगा, आगे क्वेश्चन आया है कि हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? देखिएगा, पहले बात तो क्या है, जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा। देखिएगा, जलवायु परिवर्तन व परमाणु ऊर्जा 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कर रहे हैं जो हाल ही में परमाणु ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्या हो रहा है? चलाया जा रहा है। देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो इसका जो आयोजन कौन कर रही है, इसका आयोजन। देखिएगा, आयोजक है, देखिएगा इसका है परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा। आयोजक परमाणु ऊर्जा एजेंसी। कौन सी एजेंसी? परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब देखिएगा, पूछा ये जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? क्या कर रहा है? अध्यक्षता। इसकी अध्यक्षता जो की जा रही है वो की जा रही है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अध्यक्षता इसकी किसके द्वारा की जा रही है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। और इसका जो आयोजन है, आयोजन कब तक किया जा रहा है? इसका आयोजन दोस्तों किया जा रहा है 11 से 13 अक्टूबर तक, 9 से 13 अक्टूबर तक। आयोजन कब तक किया जा रहा है? 9 से 13 अक्टूबर तक। आयोजन जो इसका 9 से 13 अक्टूबर तक किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य की बात करें तो देखिएगा, इसका उद्देश्य जो है जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा को वैज्ञानिक चर्चा के अंदर लाना। क्या करना? देखिएगा, जलवायु परिवर्तन और
और परमाणु ऊर्जा उपयोग पर चर्चा कर वैज्ञानिक चर्चा में लाना। क्या करना? वैज्ञानिक चर्चा के अंदर लाना, वैज्ञानिक चर्चा में लाना। देखिएगा, इसका उद्देश्य कि जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बारे में चर्चा कर उनके महत्व और उनके योगदान के बारे में बताकर क्या करना? वैज्ञानिक चर्चा के अंदर लाना। अब देखिएगा, क्वेश्चन है कि अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता इसकी किसने की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। आगे क्वेश्चन आया कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? देखिए, क्रिस गेल एक खिलाड़ी है। कौन है क्रिस गेल खिलाड़ी? देखिएगा, खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल। क्रिस गेल एक खिलाड़ी है। तो दोस्तों, ये कहाँ का खिलाड़ी है? ये है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी। ये वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी है। क्रिस गेल जो है वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी है। अब ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल को क्या था? प्राप्त था, जिसने 453 मैचों के अंदर 553 छक्के लगाए थे। कितने छक्के लगाए थे? 453 मैचों के अंदर 55 छक्के। देखिएगा, 453 मैचों के अंदर 555 छक्के लगाने का रिकॉर्ड। अब देखिएगा, क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी है, उनके पास 453 मैचों के अंदर 553 छक्के लगाने का क्या था? रिकॉर्ड था। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने उस रिकॉर्ड को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब देखिएगा, भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों खिलाड़ी है रोहित शर्मा। देखिएगा, आपको यहाँ पे याद रखना है रोहित शर्मा क्या है? भारतीय खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की बात करें तो देखिएगा, रोहित शर्मा ने 453 मैचों के अंदर 453 मैचों के अंदर क्या किया है? के अंदर 555 छक्के लगाकर, ये जो क्रिस गेल है ना दोस्तों, इसने 553 छक्के लगाए थे। कितने लगाए थे? 553। देखिएगा, इसने लगाए थे 553 और रोहित शर्मा ने 453 मैचों के अंदर 555 छक्के लगाकर खिलाड़ी क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका तोड़ा है? क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब देखिएगा, क्वेश्चन आपके यहाँ से 2 पुटअप हो रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले बात तो ये पूछा जा रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी को पछाड़कर बनाया है? तो रोहित शर्मा ने क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी को पछाड़कर क्या किया है? रिकॉर्ड बनाया। अब देखिएगा, क्रिस गेल ने कितने रन बनाए थे? छक्के लगाए थे? तो दोस्तों 453 मैचों के अंदर क्रिस गेल ने 553 छक्के लगाने का रिकॉर्ड प्राप्त किया था। लेकिन वर्तमान में भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 453 मैचों के अंदर 555 छक्के लगाकर रिकॉर्ड क्या किया? अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन आया है कि प्रतिवर्ष विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गठिया दिवस। अब देखिएगा, विश्व गठिया दिवस की बात करें तो पहले बात करते हैं कि गठिया है क्या। गठिया दोस्तों एक रोग है, पैरों के अंदर होने वाला रोग है। देखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर। देखिएगा, विश्व गठिया दिवस, विश्व गठिया दिवस की बात करें तो देखिएगा, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। इसकी जो थीम है, देखिएगा, गठिया दिवस
गठिया दिवस 2023 की थीम, गठिया दिवस 2023 की, देखिएगा गठिया दिवस 2023 की थीम क्या है। अब देखिएगा गठिया दिवस 2023 की थीम की बात करें तो इसकी थीम है दोस्तों, देखता कि गठिया के सभी चरणों में आरडीएम के साथ रहना। देखिएगा गठिया के सभी चरणों में आरएमडी के साथ रहना। किसके साथ रहना? आरएमडी के। अब देखिएगा आरएमडी के साथ रहना। अब आप पूछोगे कि आरएमडी क्या है? अब आरएमडी दोस्तों इस रोग से संबंधित क्या है? एक एजेंसी है। क्या है? एजेंसी है। अब देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है। क्या बात करें? उद्देश्य की बात करें, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देखिएगा गठिया रोगों के बारे में, गठिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक कर उनके निदान या निवारण के उपाय खोजना। क्या करना है? कि उपाय खोजना। इसका मुख्य उद्देश्य जो दोस्त है वो गठिया रोगों के बारे में लोगों को जागरूक कर उनके जो उपचार से संबंधित जो उपाय है उनको क्या करना है? खोजना है। देखिए आगे आपको दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। एक राज्य है जहां के अंदर स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग, कौन सा आयोग? देखिएगा स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन सा आयोग? अनुसूचित जनजाति आयोग, स्वतंत्र अनुशासित जनजाति आयोग। अब देखिएगा कि बात ये कर रहा है कि इस आयोग की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई। देखिएगा स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों की गई है किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। और हमें पूछा भी किसके बारे में जा रहा है कि स्थापना कहाँ की गई, तो उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब देखिएगा इसको जो स्थापना करने का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इससे पहले बात करते हैं कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे। मुख्य अतिथि कौन थे? जब इसकी स्थापना की गई तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों एक तो थे गृह मंत्री अमित शाह। कौन थे? मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह। और दोस्तों ध्यान रखना अमित शाह इसके क्या थे? मुख्य अतिथि के रूप में वहां पे विराजमान थे। अब इसकी बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है कि अनुसूचित जनजाति जिलों के अंदर, देखिएगा राज्य के अनुसूचित जनजाति जिलों के अंदर देखिएगा विकास हेतु परियोजना कार्यालय स्थापित करना। क्या करना? परियोजना कार्यालय स्थापित करना। कौन सा कार्यालय स्थापित करना? कि जनजाति जो जिले हैं कार्यालय स्थापित करना। अब देखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया है कि राज्य के जो जिले हैं, जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जिले हैं, उनके अंदर क्या करना? विकास हेतु योजनाएं चलाकर परियोजनाओं का वहाँ पे क्या करना? कार्यालय खोलना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। दोस्तों याद रखना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगे डॉल्फिन। देखिएगा हम बात करते हैं गंगा डॉल्फिन।
गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन एक प्रकार की वर्तमान में दोस्तों लुप्त प्राय प्रजाति है जो गंगा, यमुना, चंबल और घाघरा नदियों के अंदर क्या करती है, वर्तमान में निवास करती है। अब देखिएगा गंगा डॉल्फिन की बात करें तो देखिएगा राज्य जलीय जीव, जलीय जीव कब घोषित किया गया, 2010 के अंदर घोषित किया गया। और राज्य जलीय जीव है कहाँ का दोस्तों, यूपी का। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का क्या है देखिएगा। अब बात करते हैं कि है क्या गंगा डॉल्फिन। देखिएगा चंबल, गंगा यमुना व घाघरा के अंदर, घाघरा नदी प्रणालियों में, प्रणाली में रहने वाली लुप्त प्राय प्रजाति। कौन सी प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजाति, मतलब लुप्त होने के क्या है, कगार पर है। ये जो गंगे डॉल्फिन है ना, ये चंबल, गंगा, यमुना और घाघरा नदी प्रणाली के अंदर निवास करने वाली क्या है, लुप्त प्राय प्रजाति। देखिएगा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की आबादी लगभग कितनी है, 2000 है। कितनी है, लगभग 2000। अब देखिए क्वेश्चन कि राज्य गंगा जो डॉल्फिन है वो कौन से राज्य का जलीय जीव है, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा केंद्र सरकार ने मतलब वहाँ पे एक ने प्रस्ताव भेजा था और उनकी तरफ पर केंद्र सरकार ने इनको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव है। और चंबल, गंगा, यमुना, घाघरा नदी प्रणाली में निवास करने वाली क्या है, एक मछली है, सबसे बड़ी मछली है दोस्तों, जो वर्तमान में लुप्त होने के कगार पे है। इसके बाद बात करेंगे आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर डॉल्फिन की जो आबादी है लगभग 2000 है। देखिएगा उत्तर पूछा आपको कि जलीय जीव किस राज्य का है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन आया है कि हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिएगा एक एजेंसी है इंडो अमेरिकन, कौन सी, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन सी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिएगा ये एक एजेंसी है। कहते हैं कि इस एजेंसी का एक तो मुख्य काम क्या है, इसका जो अध्यक्ष है वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिएगा इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं पंकज बोरा। कौन है अध्यक्ष, पंकज बोहरा। और हमें जो पूछा जा रहा है वो भी अध्यक्ष के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पंकज बोरा। अब देखिएगा इसका काम क्या है। देखिएगा इसके बाद बात करें कि इसका मुख्य कार्य देखिएगा ये इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार व निवेश को क्या करना, बढ़ावा देना। देखिएगा मुख्य कार्यों की बात करें तो भारत व अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय देखिएगा भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय व्यापार, कौन सा, द्विपक्षीय व्यापार व निवेश को क्या करना, बढ़ावा देना। क्या करना, व निवेश को
बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना। मुख्य कार्य इसका क्या है कि भारत व अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार व निवेश को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, वर्तमान इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, पंकज बोरा को। ध्यान रखना पंकज बोरा एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन आया है कि हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, दो विभाग है जिन्होंने मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किसने लॉन्च किया। देखिएगा इसके बारे में बात करें तो देखिएगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। अब देखिए प्रशासनिक सुधार कौन से विभाग में, एक तो है 2.0 पोर्टल। कौन सा पोर्टल, 2.0 पोर्टल। अब ये पूछा जा रहा है कि 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मंत्री का नाम पूछा है, लेकिन जो एजेंसियां हैं वो कौन सी, देखिएगा ये किया गया दोस्तों। इसके बाद बात करें कि प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, और एक दूसरा विभाग कौन सा है, इसका विभाग है लोक शिकायत विभाग। लोक शिकायत विभाग, लोक शिकायत विभाग। दोनों विभागों ने मिलकर इसे क्या किया है, लॉन्च किया है, लोक शिकायत विभाग। लोक शिकायत विभाग, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इसे लॉन्च किया। देखिएगा लॉन्चकर्ता का नाम क्या है, देखिएगा लॉन्चकर्ता जो दोस्तों है वो इसके कौन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका क्या किया है, लॉन्च किया इसे। अब देखिए ये पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य कार्य क्या है। देखिएगा मुख्य कार्य, ये जो पोर्टल जो लॉन्च किया गया है इसका मुख्य कार्य क्या है। देखिएगा प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत विभाग दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसको लॉन्च करते हैं। उनका मंत्री लॉन्च करता है, मंत्री का नाम क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका मुख्य कार्य क्या है, दोनों विभागों की शिकायतों का निवारण करना। क्या है, दोनों विभागों की शिकायतों का निवारण। किसका निवारण, शिकायतों का निवारण। दोनों विभागों की शिकायतों का क्या करना, निवारण करना। अब देखिए क्वेश्चन कितने बन गए। पहले बात तो है कि हाल ही में 2.0 पोर्टल किन के द्वारा स्टार्ट किया गया, प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत विभाग के द्वारा इन्हें क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। देखिएगा इन्हें लॉन्च करने वाले अधिकारी का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनका मुख्य कार्य पूछा जाए तो दोनों विभागों से संबंधित क्या करना, समस्या का निवारण करना, शिकायत का निदान करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपके सामने क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस, ये दोस्तों ध्यान रखना कांग्रेस नहीं है, ये है कॉन्फ्रेंस। ये क्या है, कॉन्फ्रेंस। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस लिखा गया, ये है कॉन्फ्रेंस। क्या है, कॉन्फ्रेंस। देखिएगा इसको आप मिटाएगा कि हाल ही में 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित की जा रही है। तो किस शहर में आयोजित की जा रही है, कोच्चि के अंदर आयोजित की जा रही है। देखिएगा इसका उद्देश्य, अब देखिएगा 16वीं कृषि विज्ञान 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कॉन्फ्रेंस। क्या, कॉन्फ्रेंस। अब देखिएगा पहले बात तो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें। कॉन्फ्रेंस दोस्तों क्या होता है, एक वीडियो कॉल के जरिए भी कॉन्फ्रेंस की जा सकती है कि कुछ दूर बैठे हुए लोग भी क्या वीडियो पे कनेक्ट रहें और उनको क्या करना, जानकारी देना। अब देखिएगा कॉन्फ्रेंस आयोजित क्या है, किसके द्वारा, कोच्चि के द्वारा। किसके द्वारा, कोच्चि के द्वारा।
अब ये पूछा जा रहा है कि इसका जो आयोजन है वो कब से किया जा रहा है। देखिएगा आयोजन 11 से 13 अक्टूबर के बीच, 11 से 13 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो 11 से 13 अक्टूबर के बीच क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। अब देखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके बाद बात करें कि मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य दोस्तों है कि कृषि जो उत्पाद है अर्थात कृषि खाद्य उत्पादों को, देखिएगा कृषि खाद्य प्रणालियों को उद्यम में बदलना क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। कृषि उत्पाद जो है उनको एक व्यवसाय के रूप में क्या करना, काम लेना। इसका किसका मुख्य उद्देश्य है, कृषि विज्ञान कॉन्फ्रेंस का। कहाँ, अब देखिए कहाँ आयोजित की गई, कोच्चि के अंदर। कब आयोजित की गई, 11 से 13 अक्टूबर के बीच आयोजित की गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा क्वेश्चन आया कि हाल ही में उत्तराखंड पुलिस द्वारा 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस, ये भी दोस्तों आप कट कर देना, कॉन्फ्रेंस नहीं है या कांग्रेस नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस है। क्या है, कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, याद रखना। देखिएगा कि हाल ही में उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, दोस्तों, देहरादून। अब देखिएगा 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस, कौन सी, पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस। देखिएगा आपके सामने आया है कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ पर, उत्तराखंड में भी बात करेंगे दोस्तों, वन अनुसंधान में। देखिएगा उत्तराखंड में कहाँ किया गया, देहरादून में भी कहाँ किया गया, वन अनुसंधान केंद्र में। कहाँ पर, वन अनुसंधान केंद्र में। अब देखिएगा कि हाल ही के अंदर उत्तराखंड द्वारा 49वीं जो पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, उत्तराखंड में कहाँ किया गया, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून के अंदर। अब ये पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या थी। देखिएगा थीम क्या है, इसकी थीम है पुलिसिंग इन अमृतकौल, पुलिसिंग इन अमृतकौल, इसकी थीम क्या है, पुलिसिंग इन अमृतकौल। देखिएगा ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। देखिएगा आयोजित की बात करें तो आयोजित जो किया जा रहा है, यह आयोजित किया जा रहा है पुलिस ब्यूरो ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट द्वारा। किसके द्वारा, पुलिस ब्यूरो ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट द्वारा। देखिएगा क्वेश्चन आया है कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान परिषद का आयोजन कहाँ किया गया, उत्तराखंड के वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पूछा है कि इसकी थीम क्या थी, तो थीम दोस्तों इसकी है पुलिसिंग इन अमृतकौल। किसके द्वारा आयोजित किया गया, पुलिस ब्यूरो ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट के द्वारा क्या किया, आयोजित किया गया। उत्तर हो जाएगा देहरादून। ये थे दोस्तों करंट जीके संबंधित क्वेश्चन। अब अगर इसको आपकी इसकी पीडीएफ अगर प्राप्त करनी है तो पीडीएफ के लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल है। देखिएगा टेलीग्राम। अब आपको टेलीग्राम कौन सा है, देखिएगा टेलीग्राम है श्रीराम एजू रवि सर। कौन सा, श्रीराम एजू रवि सर। ये आप दोस्तों ज्वाइन कर लेना, आपको इसकी पीडीएफ क्या होगी वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं हम कल।